अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम को अपने लेक्चर में खुशामदीद करती हूँ। आज हम STA 641 के लेक्चर नंबर 5 पे बात करने जा रहे हैं। जो हमारा लेक्चर 5 है वो बेसिकली हमारा किससे रिलेटेड है, वो है हमारा कंट्रोल चार्ट्स के रिलेटेड। अच्छा, इससे पहले जो हम लेक्चर नंबर 4 पे बात कर चुके हैं ना, उसमें हमने डिफरेंट अपने बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट इनके रिलेटेड बात की थी। ये भी उसी से मिलती जुलती चीज़ है कि इसमें भी हम डिफरेंट चार्ट्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसमें एक हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा कंट्रोल चार्ट्स के रिलेटेड। अच्छा, कंट्रोल चार्ट बेसिकली हमारा जो डेवलप किया था वो वॉल्टर ने किया था। अब एग्जाम में तो हमसे ज्यादा थ्योरी पूछी नहीं जाएगी, बस हमें थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए कि ये क्या है, हम किस चीज के लिए इसे यूज कर रहे हैं। तो आज भी सेम एज इट इज हम लोग एक्सेल पे ही अपना वर्क करेंगे पिछले लेक्चर की तरह। आज भी कंटिन्यूएशन में एक्सेल पे ही काम होगा। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंट्रोल चार्ट्स के रिलेटेड तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो हम इसे एक्सेल पे ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं उसके रिलेटेड हम थोड़ा सी जान लेते हैं। आपको यहाँ पर एक अब स्लाइड शो हो रही है, इसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो है यूसीएल, एलसीएल। अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसी के ही थ्रू हम इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू एक्सेल में जो आपको बोला जाएगा कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में या वैसे भी, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक। तो कंट्रोल चार्ट में हमारे पास यूसीएल और एलसीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो यूसीएल है उसका फॉर्मूला क्या है कि एवरेज यानी कि मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि एलसीएल का है कि मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दोनों में फर्क क्या है कि यूसीएल में पॉजिटिव साइन है जबकि एलसीएल में नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर जो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, उसमें भी आपको शो हो जाएगा। हमारे पास ये जो मिडिल वाली लाइन है ये है प्रोसेस एवरेज, यानी कि ये एवरेज है। अब ये जो टॉप पे जो लाइन है ये है यूसीएल, यानी कि ये जो हमारी थी के प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, यानी कि ये वाली, ये वो लाइन है टॉप पे। अब इसके नीचे जो बॉटम पे सबसे हमारे पास लाइन है वो है एलसीएल, यानी कि -3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाली। अब हमें ये फॉर्मूलाज पता होंगे तो हम अपना काम एक्सेल पे इजीली कर पाएंगे। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एवरेज प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि एलसीएल क्या है कि एवरेज माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिंपल आप लोग को यहाँ पर एक इमेज के थ्रू भी शो किया हुआ है तो आप लोग को इजी समझ आए। अब यही चीज अगर हम एक्सेल पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास किस तरीके से वो सैंपल शो होगा, ये हम अभी प्लॉट करेंगे तो हम इजीली समझ आ भी जाएगा। लेकिन आप लोग को एक इमेज, एक प्रीव्यू दिखाने के लिए एग्जांपल शो की हुई कि आपको किस तरीके से डेटा सेट अगर आप लोग उसे प्लॉट करेंगे तो आपको किस तरीके से नजर आएगा। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं सेंटर वाली ये जो येलोइश लाइन है ये हमारी प्रोसेस एवरेज यानी कि मीन है। ये जो टॉप पे लाइन है ये है यूसीएल, और ये जो बॉटम पे लाइन है ये है एलसीएल। अब डेटा सेट, अगर कोई भी हमारा डेटा सेट इस लाइन को क्रॉस कर देता है, टॉप वाली या बॉटम वाली, तो वो सही नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हमें फिर देखनी पड़ेंगी और फिर दोबारा से हम उसे करेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास सही डेटा आ जाए। ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से बताएं और हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा सही नहीं। तो जैसे कि ये हमारी यूसीएल लाइन से ये वाला डेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये बाहर जा रहा है, तो यानी कि ये सही नहीं है। तो हम इसे देखेंगे इस तरीके से पूरी इमेज भी। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सेल पे चलते हैं और यहाँ पर हम, हमारे पास एक डेटा सेट शो हो रहा है। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आपने एक्स बार चार्ट बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे। अब हमें फॉर्मूलाज पता है कि किस तरीके से फॉर्मूलाज होंगे। अच्छा, इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं ताकि इजीली आप लोग को पूरा एक साथ शो हो जाए। अच्छा, आई होप सो कि ये क्लियर होगा, लेकिन ये बहुत स्मॉल हो गया है तो हम जूम इन ही कर लेते हैं। खैर, हम इससे बाद में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। अब अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक्स बार चार्ट फाइंड आउट करना है, आपको डेटा सेट दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। अच्छा, ये हमारे पास जो डेटा सेट है ये है O1 O2 O3 O4 O5, और इसके डिफरेंट है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ तक है डेटा सेट।
तो तमाम के तमाम उसमें हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5। तो अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। तो अब मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू AVERA, एवरेज का फंक्शन खुद ही आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, हम डेटा सेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम डेटा सेट का ये जो ब्रैकेट है क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मेन आ जाएगा इस पूरी लाइन का O1 O2 O3 O5। अब आप क्या करेंगे कि आपको अलग से वापसी फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, आप क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला यहाँ पर तमाम उस पर लगा देगा और आपके पास डिफरेंट मीन्स आ जाएंगे। अब आपने ये मीन निकाले, अब इन तमाम का एवरेज हम निकालेंगे, इन मीन का भी एवरेज निकालेंगे। उसे हम कैसे करेंगे, सेम वही चीज है, इज इक्वल्स टू AVERA, एवरेज का फंक्शन लगाएंगे आप, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपना डेटा सेट जितना भी आपने लेना है। आप देखते जाएं कि आपने कहाँ तक अपना डेटा सेट लेना है, यहाँ तक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एवरेज आ जाएगा, यानी कि CL। अब वहां पर हमने क्या देखा था, UCL और CL। तो हम UCL पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर LCL फाइंड आउट करेंगे। UCL में हमारे पास पॉजिटिव था और LCL में क्या था, नेगेटिव था। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले UCL फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे, हमने जो अभी एवरेज फाइंड आउट किया है वो क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन यानी कि एडिशन वाला साइन लगाएंगे, फिर 3। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था हम वही करें, फिर छोटा सी स्टार, स्टार के बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ST। ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला पे पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं। हमारे पास ओपन हो जाएगा ब्रैकेट, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डेटा जितना हमने सेलेक्ट करना है, हम तमाम का तमाम वो डेटा ले लेंगे जो हमने सेलेक्ट करना है। फिर क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास UCL आ जाएगा। LCL भी सेम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बस एक चीज जो चेंज होगी वो क्या होगी कि माइनस का साइन लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, हमने जो अभी एवरेज फाइंड आउट किया वो, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस यानी नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, छोटा सी स्टार, फिर हम क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का वापसी फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला के बाद आपके पास एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर आपने कौन सा डेटा सेलेक्ट करना है आपको सेलेक्ट करेंगे, इसे पूरा ड्रैग कर दें जहां तक आपको डेटा चाहिए, हमने यहाँ तक डेटा चाहिए, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा LCL फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल अगर हम बनाएं, जो हमारा CL यानी कि जो हमारा मीन का बार, जो हमने बार पूरा एवरेज निकाला है वो ये है हमारे पास, हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे, हमारा ये जो आया था आंसर हमने जो अभी फाइंड आउट किया था, हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस कर देंगे हम, तो क्या होगा, ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास डेटा सेट है सब में हमने यही चाहिए डेटा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगा देंगे। अब डॉलर का साइन लगा देंगे तो वो फिक्स हो जाएगी वैल्यू। अब हम अगर फिक्स हो जाएगी वैल्यू तो क्या होगा कि हम इसे ड्रैग करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमें तमाम की तमाम यही वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पर कर देते हैं ड्रैग, तो सेम वैल्यूज आ जाएंगी। अब सेम यही हम स्टेप UCL और LCL के लिए भी करेंगे। UCL के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, जो हमने UCL फाइंड आउट किया है उस पे क्लिक करेंगे, ये रहा, और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो आ जाएगा और सेम LCL के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू LCL के डेटा पे जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो LCL का डेटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे फिक्स करने के लिए और हमने ड्रैग करना है, चेंज ना हो, तो हम यहाँ पर डॉलर का साइन लगा देंगे। डॉलर का साइन लगाएंगे, एंटर करेंगे और ये ड्रैग कर देंगे डेटा हमें जितना भी चाहिए, तो ये तमाम की तमाम वैल्यू फिक्स हो जाएगी। सेम स्टेप हम LCL के लिए करेंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे ताकि वैल्यू हमारे पास चेंज ना हो। हमने डॉलर का साइन लगाया, एंटर किया, वैल्यू आ गई, फिक्स हो गई। अब हम इसे ड्रैग भी करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने ये फिक्स कर दी है। अब ये स्टेप हमारे हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स बार चार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट पे, इस रिबन में इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के बाद हमारे पास ये जो शो हो रहा है लाइन वाला ये जो चार्ट है, हम इस पे जाएंगे। इसके हम कौन से वाले पे जाएंगे, ये वाली लाइन विथ मार्कर्स पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपना ये वाला डेटा सेलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने जिस पे काम किया है। फिर हम इंसर्ट पे जाकर ये लाइन वाले चार्ट पे ये जो हमारा है लाइन विथ मार्कर्स, ये सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा चार्ट बन गया है। अच्छा, हमने जो किया है, सॉरी, अपने डेटा को, ये हमने मीन का पोर्शन भी सेलेक्ट करना था। ठीक, ये सेलेक्ट पूरा कर देंगे हम। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर हम अपनी लाइंस में जाएंगे। स्कैटर वाला जो अभी लाइन विथ मार्कर्स हमने किया है उसे हम करेंगे, तो ये हमारे पास डेटा शो हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारे पास डेटा शो हो जाएगा और हम चेंज भी कर सकते हैं, हमने जिस तरीके से डेटा रखना है, जो करना है, जितना ड्रैग करना है, हम जो भी डेटा शो करवाना चाहें। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस इमेज में, तो हमारे पास ये जो है डिफरेंट लाइंस और डिफरेंट सीरीज वगैरह तो शो हो रही हैं। अब इसमें आप पॉइंट्स भी देख रहे होंगे कि हमारे पास एक मिडिल लाइन है, UCL है, LCL है। अब अगर हम इनकी हेडिंग्स भी सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा सेट में, अगर हम पूरा ये डेटा सेट हेडिंग के साथ सेलेक्ट करें और फिर करें अपना काम जो हमने पिछले ही स्टेप में किया है, तो हमारे पास इनके नाम भी शो होंगे, जैसे कि आप इस वाले में देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लॉट एरियाज में कि हमने क्या क्या प्लॉट किया है वो शो हो रहा है, तो हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको प्रोमिनेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आप देखें कि ये हमारे पास 1.4 इससे शो, तो हम यहाँ पर ये जितना भी एरिया है इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस शो हो जाते हैं, तो हम उसके थ्रू भी इन्हें हटा सकते हैं और कर सकते हैं कि हमें कितना वो चाहिए, कितना नहीं चाहिए, और कौन सी चीज़ चाहिए, इनकी विड्थ क्या होनी चाहिए, कितना फिक्स होना चाहिए इनका। इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इनकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से होना चाहिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें फॉर्मेट हम कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम इसे प्लॉट एरिया को हटाते हैं
और ये हम देख लेते हैं कि शो, यहाँ पर एक और बात, हम यहाँ पर चार्ट का टाइटल भी शो कर सकते हैं जिससे हम इजीली सम अच्छा, और यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्लॉट्स भी नजर आते हैं कि कौन सा प्लॉट है, कहाँ पर है। तो कोई भी यहाँ पर एलसीएल और यूसीएल की लाइन से बाहर नहीं गया, तो यानी कि ये तमाम पॉइंट सही हैं। थोड़े बहुत जो सही नहीं है वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे 0.15 वगैरह हो गए, ये पॉइंट्स हो गए। अब ये तो हमने एक तरीके से पूरी कैलकुलेशन कर ली। अब एक ऐसे भी तरीके हैं जो आप एड इन के थ्रू डायरेक्टली बना सकते हैं इन्हें। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये हटा दें पूरा। हम ये पहले पूरा हटा देते हैं तो इजीली हम बना पाएंगे अपना ये चार्ट वगैरह। अच्छा, एड इन जो हमारे पास है वो आप यहाँ पर ऊपर टॉप पे भी देख सकते हैं। एड इन हम किस तरीके से लगाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए भी एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया है जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि हम एड इन कौन सा लगाएंगे यहाँ पर। तो हम एड इन्स पे जाएंगे, कंट्रोल चार्ट्स वाला एड इन हमें चाहिए, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल चार्ट वाला। अब कंट्रोल चार्ट वाला जब आप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आप वेरिएबल्स पे जाएंगे, आप वेरिएबल्स पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक मीन का और एक रेंज का आ रहा होगा। तो अगर आपको एग्जाम में जैसे कि एक्स बार चार्ट बोल दिया है या रेंज चार्ट बोल दिया, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर डेटा मैट्रिक्स देंगे। डेटा आपको जो देना है वो आप क्या करेंगे, हमने जो मैनुअली अभी कैलकुलेट किया है वो नहीं देंगे, ऑब्वियसली ये वाला आप पूरा डेटा इन्हें दे देंगे, ये खुद कैलकुलेट करेंगे। जो O5 तक है ये वाले सेलेक्ट कर देंगे इस डेटा को, ये डेटा शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, रन करना है। तो क्या होगा, एक चार्ट खुद फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ये मैनुअल कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं कि ये आर चार्ट है हमारे पास और ये हमारे पास एक्स बार चार्ट है। इसमें भी देखे 3 लाइन से किस तरीके से, और कोई बाहर नहीं जा रही लाइन। ये देखिए मिडिल लाइन हमारी है, ये यूसीएल वाली लाइन है, ये एलसीएल वाली, और आर चार्ट भी इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्म हुआ है। यहाँ पर ये हमारा जो है ये चार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम किस तरीके से दूसरा फॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी वही वाली है एग्जाम्पल, बस डेटा सेट डिफरेंट है, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और चीज जो इस लेक्चर में है वो हमारे पास है सी चार्ट। सी चार्ट किस तरीके से आप बनाएंगे, वही एडिन्स पे जाएंगे आप, एडिन के बाद कंट्रोल चार्ट पे जाएंगे। अब पहले हमने वेरिएबल पे काम किया, अब आप एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे। एट्रीब्यूट पे जाने के बाद सी चार्ट यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आप डेटा देंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास ये पूरा डेटा है, आप इसे सेलेक्ट कर दें जितना भी आपको डेटा देना है, ओके कर देंगे आप यहाँ पर, रन करेंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास ये सी चार्ट आ गया पूरा, ये आप देख सकते हैं। ये आपका सी चार्ट खुद फॉर्म हो गया, आपको कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ी। अब इसी तरीके से अगर आपको बोला जाता है कि आपको पी चार्ट बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से एड इन पे जाएंगे। आपके पास ये जो कंट्रोल चार्ट है, आप यहाँ पर जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में जाकर यहाँ पी पर जो क्लिक हुआ हुआ है इसी पे ही रहने देंगे। यहाँ पर अपने डेटा सेट एंटर करेंगे और सैंपल साइज जितना होगा, एग्जाम्पल 30 है या 40 है, जितना भी होगा आप वो करेंगे, रन करेंगे, तो आपका ये एक चार्ट खुद फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है इस लेक्चर में हमारा। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गई होगी और बातें क्लियर हो गई होंगी। और आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एड इन कौन सी वेबसाइट से लगाएंगे क्या, उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आप तमाम चीज़ें, अब तक के तमाम लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे इजीली, क्योंकि हमारा जो पेपर एग्जाम आएगा उसमें हमारी थ्योरी पार्ट नहीं है, हमें प्रैक्टिकल करके ही दिखाना होगा। तो हमें ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए, किस तरीके से कौन सा एड इन किस तरीके से लगाएंगे, ये भी बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।